आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं हिंदी विषय में आरओई में अपनी पुस्तक में अध्याय 6 चंपा काले काले अच्छा नहीं चींधी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला को दोस्तों क्वेश्चन है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कलकत्ता पर बज गिर जाए। बज मतलब बिजली गिर जाए। ओके, तो देख लेते हैं। चंपा यद्यपि क्या है पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी क्या है उसके मन में भविष्य के प्रति क्या है आशंका उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक तंगी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर काम धंधे की तलाश में बड़ी मात्रा में लोग क्या है पलायन होता है। ओके, होते हैं और वहाँ वे क्या है शोषण व्यवस्था के शिकार बनते हैं। कवि द्वारा यह कहना है कि उसके पति थोड़े समय तक साथ रहेगा फिर कलकत्ता चला जाएगा। इसके कारण वह घर के टूटने की आशंका से भयभीत हो जाती है और कलकत्ता पर बज गिरने की क्या है कामना करती है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। इससे पहले दोस्तों हमने आपको क्या है आपको चंपा काले काले अच्छा नहीं चींधी जो आपकी पूरी कविता है, इसका मैंने पूरा आपको भावार्थ समझाया, संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताए हैं। उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपसे प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता है कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। ओके, तो देख लेते हैं आंसर। चंपा कवि से कहती है कि गांधी जी अच्छे हैं फिर भी क्या है पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि पढ़ लिख लेने से लोगों को जीविकोपार्जन के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। उनकी दृष्टि में क्या है पढ़ने लिखने की बात कहने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। इस कारण वह विश्वास नहीं कर पाती है कि गांधी बाबा भी क्या है जैसे अच्छे मनुष्य गांधी बाबा जैसे मनुष्य भी क्या है पढ़ने लिखने जैसी बुरी बात कही होगी। इस पंक्तियों में यह क्या है व्यंग्य छिपा हुआ है कि पढ़ लिख कर क्या है व्यक्ति अपनी सहजता खो बैठता है और क्या है वह शोषण व्यवस्था का क्या एक अंग बन जाता है। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। तो कवि ने क्या है चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है कि चंपा क्या है ग्रामीण बाला है। ओके, उसका स्वभाव नटखट चंचल और शरारती है। वह क्या है शरारतवश कभी कभी खूब ऊधम मचाती है, कवि की कलम और कागज को चुराकर छिपा देती है। चंपा अबोध बालिका है, वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझती। ओके, दूसरा क्या है कि चंपा का स्वभाव मुखर और विद्रोही भी है, इसलिए वह क्या है शोषण व्यवस्था के प्रति प्रतिपक्ष में क्या है खड़ी हो जाती है। तीसरा कवि के समझाने पर भी वह क्या है पढ़ना लिखना नहीं चाहती है और अपनी मन की बात को बिना छिपाए मुंह पर कह देती है, क्योंकि वह क्या है स्पष्ट वक्ता है। ओके, नेक्स्ट की चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह परिवार को क्या है तोड़ना नहीं चाहती। ओके, तो इस प्रकार से अपना तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ओके, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मेरे अनुसार चंपा के मन में यह भाव छिपा है कि पढ़ लिख कर लोग धन कमाने के लिए अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर क्या है टूट जाता है और परिवार को क्या है बिछोए की वेदना सहना पड़ता है। वह मानती है कि पढ़ने लिखने वाले लोग शोषण व्यवस्था का अंग बन जाते हैं, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं जानती है। अतः इस कारण चंपा ने ऐसा कहा होगा कि मैं नहीं पढ़ूंगी। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप क्या है इसके PDF को क्वेश्चन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको है गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है अनुरागसाड़ीclasses.com। सबसे पहले अपनी वेबसाइट आएगी, ओपन करके आप क्या है क्लास 11th के हिंदी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आप क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेलीग्राम को दोस्तों अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, और क्लास 11 का आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, उसमें मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती। मतलब आपने देखा होगा कि जब आपने कविता पढ़ी होगी तो क्या है चंपा क्या है कवि से अच्छे से बात नहीं करती। जैसे एक लाइन आती है कि तुम तो बहुत झूठे हो, इस प्रकार से लाइन आती है तो उनके सम्मान नहीं देती है। तो इसलिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि क्या है चंपा पढ़ी लिखी होती है। ओके, तो क्या है किस प्रकार से व्यवहार करती है, किस प्रकार से बातें करती है। तो आंसर किस प्रकार से लिखना है, यदि चंपा क्या है पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता का सम्मान करती है। ओके, चंपा की बात को अभिव्यक्त करने का तरीका क्या है विनम्र और सम्मान पूर्वक होता, तब शायद उसकी बातों में क्या है विद्रोह के स्वर की अपेक्षा कवि के प्रति श्रद्धा होती है। शायद उसकी बातों में उतनी सहजता ना होती जितनी क्या है अभी है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है। ओके, तो देख लेते हैं। उपयुक्त कविता में पूर्वी प्रदेशों में रहने वाली स्त्रियों की इस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन किया है कि वे क्या है प्रायः अनपढ़ हैं। ओके, उनके पति क्या है पति रोजगार की तलाश में यहाँ पति हो जाएगा। ओके,
उनके पति या रोजगार की तलाश में दूर शहरों में जाना पड़ता है। उनकी निरक्षरता के कारण उन्हें क्या है पति के वियोग के साथ संदेश भेजना और पढ़ना दोनों ही की व्यवस्था झेलनी पड़ती है। मतलब वो क्या है उनकी पत्नी क्या है अनपढ़ रहती हैं, तो वह न पति को अपने क्या है वियोग का क्या संदेश नहीं दे पाती है, न उनकी जो पति की तरफ से पत्र आता है उसे भी नहीं पढ़ पाती। ओके, कई बार तो उन्हें क्या है अपने परिवारजन की क्या है बहुत लंबे समय तक क्या है कोई सूचना नहीं मिलती। वे केवल क्या है अनुमान के बल पर क्या है अपना समय व्यतीत करती है और उनका जीवन क्या है प्रायः अकेलापन की त्रासदी में गुजर जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, उसकी क्या है अपनो कल्पना लिखना है। ओके, देख लेते हैं। अनपढ़ लड़की को क्या है मानसिक त्रास झेलना पड़ता है। उसे अपने प्रियजनों और क्या है परिजनों की कोई खबर नहीं मिलती है। यदि वह किसी से चिट्ठी लिखवा भी लेते तो लोक लाज के भय के कारण वह अपने मन में की सारी प्रेम की बातें, वियोग का दुख या माता पिता को ससुराल की बातें आदि अनेक ऐसी बातें होती हैं जो क्या है वह नहीं बता पाती। इस कारण क्या है उसकी मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। इस प्रकार संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को क्या है विरह की वेदना, अकेलेपन की पीड़ा, प्रेम की व्यक्ति न कर पाने की क्या है व्यवस्था और लोक लाज की विपत्ति का भोगना पड़ता है। ये सब क्या है समस्याएं आती हैं। ओके, तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको क्या है चंपा काले काले अच्छा नहीं जीतती के क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास 11 का हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।